इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ तो खुलते हैं गुलामों पे वो सितारे के रहते हैं वो तौसीफ सुने आरज़ू ये है कि वो कल्ब मुअत्तर मुताहर मुनव्वर मुसफ़्फ़ा। माशाअल्लाह आप सब बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि इस तरह अपने मेहमान को नवाजा। और कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो खुद से अपने को मनवा लेती हैं। उन्हीं में ये नौजवान शायर हैं जनाब हज़रत मुज़म्मिल हयात साहब। दोस्तों, इस मदरसे की एक खूबी और है, मदरसा उस्मानिया और इसी तरीके से इसका निस्वां शोबा जो है वो दोनों में तालीम अलहदा बच्चे और बच्चियों की होती है। लेकिन हज़रत मौलाना आपके इल्म में तो जाहिर है वो अवाम ये इस इलाके के जो लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन जो दूर दराज से लोग आए वो ये नहीं जानते हैं। इस मदरसे का निज़ाम एक अजीब निज़ाम है और वो ये है कि वो तलबा जो उलूम असरिया में दर्जा बदर्जा स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, रोजाना उनकी हाजिरी उनकी अटेंडेंस स्कूल में होती है। उन पर सुबह शाम मेहनत करके उन बच्चों को जो हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट हैं, जो उलूम असरिया के तालिब इल्म हैं, उनको कुरान करीम हिफ्ज़ करवाते हैं कारी इनामुल हक साहब, और सुबह शाम उन पर मेहनत करते हैं। जब बच्चों का नाश्ते का वक्त होता है उस वक्त तक कारी साहब उनका सबक और सबक पारा सुनकर उन्हें रुखसत कर देते। ये इनकी एक अलग अंदाज की फिक्र है और ये सबक लेने के लायक है। हम मदारिस वालों को शबीना स्कूल और इसी तरीके से सुबह के सिलसिले में वो बच्चे जरा ताखीर से जो स्कूल जाते हैं उनके लिए एक निज़ाम होना चाहिए और इस ज़रूरत को पूरी तरह से वजीर बाग में मदरसा उस्मानिया के मोहतरम नाजिम मोहतरम कारी इनामुल हक साहब पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो बच्चे हाफिज हुए हैं ये माशाल्लाह एक बड़ी तादाद है। हाफिज सुहेल सल्लमू का नाम है, हाफिज हाशिम सल्लमू है और हाफिज अबू ज़र है, हाफिज शाबान। और ये हाफिज सुहेल जो है वो इंटरमीडिएट के तालिब इल्म है। और इसी तरह मोहम्मद कैफ सलीम और कैफ हसीब, सुफियान अहमद हसन, फैयाज इस्लाम गुज़िश्ता साल के हुफ़ाज़ हैं। दोस्तों, इस वबाई मर्द जो आलमी सतह पर मौजूद, ऐसे मौके पर कारी साहब अपने काम को जारी और सारी रखा। आज आपका इतना बड़ा मजमा उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए जमा हुआ है। हम तो उन्हें रस्मी मुबारकबाद पेश करेंगे, हम तो उन्हें रस्मन एजाज देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी फिक्रों और कोशिशों और काविशों को कबूल फरमा करके और उसके बाद इन्हें एजाज से नवाजेगा। हजरत मौलाना दावत बरकातुहुल आलिया यानी मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद आफ्ताब आलम खैराबादी से उनके बदस्त उस्ताजुल असातिज़ा मौलाना दिलावर हुसैन साहब और इसी तरीके से हमारे मेहमान कारी मुज़म्मिल हयात साहब, आप भी आगे बढ़ जाएं। सरफराज सुंबुल साहब, मौलाना साहब के साथ आए हुए नौजवान, आप भी आगे बढ़े। और कारी साहब बजाते खुद नफ्से नफीस साहब की तशरीह कर रहे हैं। ये सुहेल सल्लमू हैं जो इंटरमीडिएट के तालिब इल्म हैं और हाफिज कुरान हुए हैं। अल्लाह ने इनको कुरान के इल्म से नवाजा। हाफिज मोहम्मद हाशिम, अबू ज़र नहीं है नाम, तो चलिए आप आ गए तो आप सही। चलिए, हाफिज अबू ज़र सल्लमू, ये 4th क्लास के स्टूडेंट हैं स्कूल के जी। और इसी तरीके से इनके बाद हाफिज हाशिम सल्लमू आ जाएं। हाँ, माशाल्लाह। अभी देखिए आपके पास मुकालमे में इन्होंने इमाम का जो है इमाम बन करके आए थे। जब हाफिज कुरान है तो अल्लाह ने इनको इमामत तो दे ही दी है माशाल्लाह। ये इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन की दहलीज पर खड़े हैं आपके सामने।
और माशाल्लाह जो इन्होंने कारी साहब से सीखा है और उलूम असरिया जो इनकी है तालीम, माशाल्लाह अब इसी मदरसे में बाकायदा तौर पर आन बान शान के साथ, उस्ताद के एहतराम के साथ, तलबा से मोहब्बतों के साथ बहैसियत उस्ताद की इनकी शिरकत है। हाफिज हाशिम साहब के बाद हाफिज शाबान। जी हम बोल देंगे बिल्कुल इंशाअल्लाह। जी जी माशाअल्लाह, ये हिफ्ज़ के साथ साथ असरी तालीम भी इन्होंने हासिल की है। ये अल्लाहु अकबर। ये तालिब इल्म जो आपके सामने जो हाफ़िज़ कुरान है, माशाअल्लाह ज़रिए माश के लिए मजदूरी के पेशे को इख्तियार किया हुआ है। आप लोग जोरदार सुभान अल्लाह कहकर इनका इस्तकबाल कर। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आखिरत के लिए कबूल फरमाए। इनके माँ बाप को, इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए, उनको इनके माँ बाप के लिए ज़रिए आखिरत बनाए। जी ये इस साल के हुफ़ाज़ किराम थे। गुज़िश्ता साल के हुफ़ाज़ किराम में गुजारिश करते हैं मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद कैफ सलीम सल्लल्लाहु से वो तशरीफ़ लाए। जी 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 नहीं, ये गुज़िश्ता साल के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़ारी साहब ने एक बड़ी दियानतदारी का काम किया है। मैं अक्सर देखता हूँ कि मदारिस के अंदर 10 साल पहले के तलबा को भी ले आते हैं, उनको बताया जाता है इस साल के तलबा हैं और उनकी दस्तार करवाई जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब ने दियानतदारी का काम फरीज़ा अंजाम दिया है और सनद के तौर पर जो इस साल के तलबा थे उनके लिए हरी पगड़ी को तजवीज़ किया, हरी दस्तार को तजवीज़ किया, और जो गुज़िश्ता साल के तलबा है उनके लिए वाइट दस्तार को तजवीज़ किया है, इंतखाब किया है। अल्लाह ताला क़ारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। दोस्तों बड़ा पुरकैफ मंजर है। आप में से बहुत से लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे काश कि आज हमारा भी बेटा हाफिज़ कुरान होता और उसके सर पर इसी तरह दस्तार फजीलत सजाया जा रहा होता, उसकी दस्तार बंदी हो रही होती। यकीन दोस्तों अभी वक्त नहीं गया है, अभी भी हम फिक्र कर ले तो हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है और उसी के साथ साथ उलूम असरिया का माहिर भी बन सकता है। माशाअल्लाह। इसके बाद कैफ हसीब सल्लल्लाहु, उसके बाद सुफियान सिराज सल्लल्लाहु तैयार है। जिन तलबा का नाम लेते जाए एक के बाद एक आते रहे। कैफ हसीब के बाद सुफियान सिराज सल्लल्लाहु तैयार रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये माशाअल्लाह इंटरमीडिएट के तालिब इल्म है और मदरसे के अंदर बहैसियत उस्ताद तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि क़ारी साहब ने अपने साहबजादे के लिए कैफ हसीब सल्लल्लाहु को उस्ताद तजवीज़ किया है, बहैसियत उस्ताद तजवीज़ किया है। इसके बाद सुफियान सिराज सल्लल्लाहु आए, अहमद हसन साहब तैयार रहे। ये माशाअल्लाह इंटरमीडिएट के तालिब इल्म है, उलूम असरिया हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए, इनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तों बड़ा पुरकैफ मंजर है, बड़ा पुरबहार मंजर है, बड़ी अच्छी और बड़ी नूरानी महफिल है। हज़रत हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत सजाया जा रहा है। मैं क़ारी इनामुल हक साहब से कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आप ही जलसे के रूह रवा हैं और मदरसे के भी रूह रवा है। लिहाजा गुजारिश करता हूँ कि आप आगे बढ़ जाएं, बाकी फरीज़ा दूसरे लोग अंजाम दे लेंगे। आप हाथ लगा दें। क़ारी साहब की ये मेहनतें हैं, बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है और बड़ी मुश्किलों से इन बच्चों को तैयार किया है। जाहिर सी बात है जो बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, 12 बजे स्कूल जाता हो, 5 बजे स्कूल से आता हो, उस बच्चे को किस तरीके से हाफिज़ कुरान बनाया जाए। फजर में उठ के क़ारी साहब घर घर जाके खटखटाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा, ये मैं किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा, बिल्कुल हकीकत बात कह रहा हूँ। अल्लाह ताला झूठ से गुलू से हम सब की हिफाजत फरमाए। क़ारी साहब खुद बच्चों के घरों पे जाकर दरवाजा खटखटा कर बुलाते हैं और जो बच्चा नहीं आता है उससे प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। यहाँ तक कि हमें सुनने में आया कि एक बच्चे ने बड़ी
बुरी बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी कारी साहब का दिल नहीं टूटा, बल्कि उसको मोहब्बतों के साथ, उल्फतों के साथ बुलाया। बहरहाल इसके बाद फैयाज इस्लाम सल्लल्लाहु से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए। फैयाज इस्लाम सल्लल्लाहु, माशाल्लाह सारे बच्चों की दस्तार हो गई है। अब जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं उन्हें सनद से नवाजा जा रहा है। मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं ये माशाल्लाह मदरसे की तरफ से इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो देखिए नाम ना चेक करें, जल्दी हो जाएगा। एक एक बच्चों को दे दीजिए, बाकी अपने तौर पर अदल बदल लेंगे। जी जी, नाम देख लेंगे, सबको दे दीजिए एक एक, सब देख करके ले लेंगे। दोस्तों अब ये असनाद दी जा रही हैं। बहुत पहले ये था कि कुरान हिफ्ज करने के बाद कुरान याद है तो यही सनद है। हाँ। ये फूल भी दे दीजिए भाई, बच्चों पहनवा दीजिए भाई एक एक। हाँ। एक एक हार पहना दिए बच्चों को माशाल्लाह। कोई रह गया क्या? ये हो गया और भी जो कुछ रह गया जल्दी जल्दी ले आइए। कारी साहब अकेले हैं, इधर वाले हजरात से गुजारिश है कि हाथ बढ़ा लें। तलबा जो बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि कारी साहब का हाथ बढ़ा ले, जल्दी से बैग ले आए। माशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। हजरत हुफ़ाज़ कराम की गुलपोशी की जा रही है, उन्हें इजाज़त से नवाजा जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, हम सब की तमन्ना है, हम सब आइए आज़म करें, दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह हम सब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। जोर से कहिए इंशाअल्लाह हम सब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये दुनिया में जो एजाज़ मिल रहा है, लेकिन आखिरत में जो इनका एजाज़ होगा, जो इनका इकराम होगा, वो बहुत आला होगा। उससे तो तसव्वुर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। जी, ये बच्चों को मजीद मदरसे की तरफ से बैग और किताब दी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने जो किताबें तजवीज़ की हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला है, जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी, कारगर साबित होगी। किताबों के नाम भी लेते चले कि कारी साहब ने जो किताबें तजवीज़ की है वो अल्लाह को राज़ी कर लो। यकीन जानिए दोस्तों, अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो गया तो हमारी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। और इसी के साथ साथ बच्चों को कुरान मुक़द्दस भी दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ बच्चों को बैग से और दीगर इनामात और एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। अल्लाह ताला हज़रत कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, इन बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, इनसे दीन का बड़ा काम ले। हमारे उलमाए कराम की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। नाम बाद में चेक कर लिए जाएंगे, अभी दे दिया जाए। रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब है, ये उनकी तरफ से इस साल के हुफ़ाज़ कराम को एक कपड़ा बतौर तोहफा इनायत किया जा रहा है। एक रह गया जी, जल्दी कीजिए। अभी इंशाअल्लाह मौलाना का बयान होगा, फिर आपके हम सब के चहीते शायर कारी मुज़म्मिल हयात की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। फिर वही धूम, वही पुरकैफ और वही पुरबहार मंजर होगा, वही नातो मनक़बत के अशआर और वही झूमती हुई महफिल होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए कराम और सामिईन हज़रात, पहली बात तो यह है, जो हमारे कदम में कदम मिलाकर हर मोड़ पे खड़े होते हैं, हर वक्त हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं, जनाब हाफिज हुसैना साहब, जनाब हाजी आमिर साहब,
जनाब मोहम्मद सलीम साहब, जनाब मोहम्मद अबसार लाला साहब, जनाब अयाज उर्फ गुड्डू साहब, जनाब हाजी नफीस साहब, जो हमारे कदम में कदम मिलाकर इलाके के नौजवान साथी मिलाकर चलते हैं, हर एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं। जलसे के लिए भी हम कहे थे तो फ़ौरन खड़े हो गए। आमिर भाई, सलीम भाई, लाला भाई, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। हाफिज़ हुसैना साहब भी बोले जी इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रहे तो हम आखिरी जब तक प्रोग्राम मुकम्मल न हो जाए हम साथ रहेंगे। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरा मकसद ये है, हम मकसद बता देते हैं। एक एक बच्चे को खुशामद करते हैं, बहुत सारे लोग एतराज़ात भी करते हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने आपस में ये कहते हैं तो इनकी ये आदत ही है। लेकिन हम एक एक बच्चे को सुबह फजर में फ़ोन करते हैं, घर घर खटाते हैं, उसके बाद फजर में बुला के लाते हैं। अगर यकीन न हो तो एक एक बच्चे घर के वालिद साहब से पूछ भी सकते हैं। जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये इनकी क्या मेहनत है। अल्लाह की कसम हम सुबह इसलिए तैयार कराते हैं, ये बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं, इसका कुरान, ये बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं। आप यकीन रखिए स्कूल का बच्चे को हाफिज़ बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और कसम खा के अल्फाज तो सही ना हो सकता हो, हम मदरसे के लिहाज से तलफ़ुज़ दुरुस्त ना हो सकता हो, लेकिन कसम खा के कहते हैं मेरे जितने बच्चे हैं उसको बेहतरीन कुरान याद है और 5 दिन का 6 दिन का भी तरावी सुनाने के लिए तैयार रहता है। और इसी मोहल्ले में लॉकडाउन में हर छत पे हर घर में हम तरावी कराए हैं, हर छत पे हर घर में तरावी कराया है, यही बच्चा सब पढ़ाया है और कोई मायूस नहीं हुआ है। जिसने छोड़ दिया उसकी कसूरवार है। हमने हर जिसको बोले, आप बोले तो आपके छत पे हम तैयार करा देते हैं, आप बोले तो आपके इलाके में तैयार करा देते हैं। हाफिज़ हुसैना साहब, आमिर साहब हर कदम पे, लाला भाई, सलीम भाई खड़े रहते हैं। मैं आपके साथ है, मैं आपके कदमों में मिला के रहते हैं। अल्लाह इन सब के उम्र में बरकत अता फरमाए और इन सब के माल व दौलत में इजाफा अता फरमाए। और एक शख्स है जो यहाँ नहीं है, जिनका नाम खालिद साहब है, वहाँ से आज भी बात हुई थी जो आपका प्रोग्राम कामयाब रहेगा, हमारी दुआ आपके साथ है। और वहाँ से भी ताउन फरमा दिए सऊदी अरब से, हम आपके साथ हैं। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम यही पैगाम देते हैं कि अपना काम करते रहना है, दुनिया क्या बोले हमें क्या मतलब है, अपना काम कहते रहना है। दुनिया तो काम ही है जो बुरा भला कहना, हम काम कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लेके खड़े हुए, ये माबूद एक है, एक ही खुदा की इबादत करो। तो उनका चचा उनके खिलाफ हो गए, उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गए। अगर वो बैठ जाते तो क्या मामला होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद को एक हाथ में और सूरज को एक हाथ में रहता है, फिर भी मैं अल्लाह की बातों से पीछे नहीं हट सकता हूँ। बुरा कहने वाले कहते रहे, कहते कहते चले जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद, हमारे मिशन में आगे बढ़ते रहना है, आगे काम करते रहना है, कोई हिम्मत न हारे। आज के इमाम साहब कहते हैं कि किस तरह करे, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया जाए, मेहनत किया जाए। हमने इतने बच्चे को तैयार करा दिए हैं, नमाज पढ़ाने की फिक्र नहीं रहते हैं, जब चाहे तब चले जाते हैं हम घर, जब चाहते चले जाते हैं। ना हमारे मुतवल्ली साहब हमसे सवाल करते हैं, ना खजांची साहब बोले आपको क्या है, आप तो इतने बच्चे को तैयार करा दिए हैं, ये सब नमाज पढ़ाने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए हैं उनको क़यामत तक उसके सीने में कुरान को महफूज अता फरमाए और हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। हो सकता है हम गुनाहगार है, खताकार है, मर जाएंगे, सज़ा हो गए, कब्र में अज़ाब होगा, ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कहेगा रुक जाओ, उसका एक शागिर्द कुरान पढ़ रहा है, उसके बाद अज़ाब देना। फिर अज़ाब शुरू हो जाएगा, बोले रुक जाओ, दूसरा बच्चा कुरान पढ़ रहा है। इसी तरह हो सकता है 10 बच्चा कुरान पढ़ते रहेगा, अल्लाह हमें अज़ाब से महफूज देंगे। इस नियत से कुरान पढ़ानी चाहिए जी अल्लाह हमें आज कुरान पढ़ाने की वजह से अल्लाह हमें कब्र में अजाब से हिफाजत फरमा देंगे। आज 10 बच्चा है, 15 बच्चा हिफ्ज कर रहा है, जो स्कूल के बच्चे 8वें क्लास में, 9वें क्लास में, 10वें क्लास में 15 बच्चा तकरीबन हिफ्ज कर रहा है। ये बच्चा खड़ा 6ठे क्लास में है, 10वां पारा हिफ्ज कर रहा है। रोजाना आता है पाबंदी से, फजर में उठाते हैं, कभी इसकी अम्मी गुस्सा भी हो जाती है, क्या आप ये रोजाना आवाज लगाते हैं, और कभी कभी 7:30 तक पढ़ाते हैं, जल्दी छुट्टी कर दिया कीजिए। मैंने सब चीज को बर्दाश्त किया। एक बच्चा ने मुझे इल्जाम भी लगाया है, इसी शागिर्द नहीं पढ़ेंगे आपसे, आप बहुत मारते हैं, सुबह सुबह हमको उठा लेते हैं। हम बोले ठीक है भैया, खुशामद करते तुम आ जाओ मेरे यहाँ। हमने खुशामद कैसी में है बच्चा, हाँ गेट बंद कर लिया,
गेट बंद कर लिया, गेट नहीं खोला फजर में जाकर। हम फजर में खटखटाए और गेट खोलवा कर खुशामद करके उसके लेके आए, मेरे भाई तुम पढ़ लो, हाफिज बन जाओ, तुम बन जाओ। बोले नहीं हम नहीं बनेंगे, आपके पास तो नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, अब हिफ्ज करेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। खुशामद किए, गेट खुलवाए, उसके बाद लाए, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है, तरावी सुना रहा, आलिमत कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए अल्लाह हमें वसअत दे, हिम्मत दे और इखलास और इलाहियत से काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पीछे भी एक बड़े का हाथ है, हर हमेशा मशवरा देते हैं, बहुत कीमती मशवरा देते हैं, और मैं जब भी आवाज़ लगाते हैं फ़ौरन तशरीफ़ ले आते हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना दिलावर हुसैन साहब जो हर कदम पे हमें हौसला अफजाई करते हैं, आपके साथ है, और मेरे मदरसे के सरपरस्त भी है, सरपरस्त आला भी है। हर कदम पे कारी साहब आप करते रहिए, हम आपके साथ है। यहाँ तक कि एक अल्फाज ऐसा कोई नहीं कह सकता है, जब सबसे पहले इनको हम सरपरस्त बनाए थे तो ऐसे अल्फाज आज के मौलवी नहीं बोल सकते। जैसे ने मौलाना बोले थे हमको, कारी साहब अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम आपको पैसे भी देंगे, मदरसा आप चलाइए, अगर तनख्वाह कम पड़ जाए तो हम तनख्वाह भी देंगे आपको पड़े तो। हाँ, मौलाना ने ये अल्फाज कहा था सबसे पहले जब मौलाना से मुलाकात करने गए थे। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तब से इनसे दिली मोहब्बत है। मेरा बाप नहीं यहाँ, लेकिन मेरे बाप की हैसियत से खड़े मौलाना दिलावर हुसैन साहब है, हम इनको अपने बाप की हैसियत से खड़े करते हैं। हर मोड़ पे इनसे मशवरा लेते हैं, कारी मौलाना हिम्मत से कहते हैं कारी साहब आप बढ़े रहिए, हम आपके साथ हैं। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता है, हम तनख्वाह भी देने के लिए तैयार है, ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी उम्र में कारी रज़ीउद्दीन साहब जो बड़े इदारा के नाजिम हैं, लेकिन जब भी फ़ोन करते हैं कारी साहब हम आप जरूर आएंगे आपके यहाँ, और दस्तार लिए आए हैं, जोड़ा लिए आए हैं, भले लिए आए हैं। अरे हमारी तरफ से कुछ और तो रख लीजिए, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है। इतने बड़े होकर हमारे छोटे के आवाज़ पर आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। फ़ौरन जी आएंगे, फ़ौरन आप खुद तो लेट से आए हैं, ताखिर से आए हैं, लेकिन अपने किसी के हाथ जोड़ा भिजवा दिए हैं, जाकर कारी साहब को दिए फला फला बच्चे के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी उम्र में बरकत अता फरमाए, इन बातों पर हमें अमल करने, आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।